हाय एरीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है एरीज। 5th से लेके 11 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे बी किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके रीज, let's find out what's the higher messages for you Aries. What's the higher messages for Aries? What's the higher messages for Aries? Give me one card please. Thank you. Okay Aries, so let's get started. Okay. It's a reverse, okay, artist. फर्स्ट मैसेज इज़ द स्टॉर्म वार्निंग। ओके, आई फील सो कि अगर आप लोगों के लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द सी स्टॉर्म वार्निंग। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में जैसे कि 10 ऑफ वॉन्ड वाली एनर्जी या फिर 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में कोई भी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। ओके, रिगार्डिंग योर करियर, लव, फैमिली वाइज। ओके, सी जो भी आपकी नेगेटिविटी थी, कन्फ्यूजन था, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, मे भी शायद इस हफ्ते ना आप लोग कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करें ताकि आप अपने इस ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है लाइट एट्रीब्यूट, आर्टिस्ट का कार्ड है, एंड इट इज एक्सप्रेसिंग अ डिमेंशन ऑफ लाइफ दैट इज जस्ट बियॉन्ड द 5 सेंसेस, इंस्पायरिंग अदर टू सी लाइफ सिम्बोलिकली। ओके, इसी कहीं ना कहीं से यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि फोकस होइए। ओके, फोकस होइए कि सी यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है मिरर की, रिफ्लेक्शन का। ओके, अगर आप लोगों के लाइफ में ना किसी भी एरिया में जगलिंग चल रही है, यानी 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो चल रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है। ओके, स्टॉर्म वार्निंग वाली एनर्जी हो रही है, तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ताकि आप अपने इस ऑब्स्टिकल्स के प्रति रिजल्ट लेके आ सको, सोल्यूशन लेके आ सको, या फिर हेल्प के ज़रिए या फिर आइडियाज़ के ज़रिए अपने स्टॉर्म वार्निंग को ओवरकम कर सको। ओके, कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हो गाइस कि कैसे मैं अपनी लाइफ में ये जो भी नेगेटिविटी है उसको ओवरकम कर सकूं, क्योंकि ये नेगेटिविटी कुछ भी हो सकती है, हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम होती है गाइस। किसी की लव में हो रहा है, किसी की लाइफ में मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही है, किसी को सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, किसी की लाइफ में कुछ भी। ओके, तो यहाँ पर आप ना इस हफ्ते ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर करें, यू नो डैट। ओके, तो मे भी शायद ये हफ्ता ना आप लोगों की लाइफ में कोई भी ये जो नेगेटिव पार्ट है वो ख़त्म हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज गाइस। Let's go deeper, Aries. Okay. Okay, Aries, let's get started. Okay, this is your first part of the week. First message, this the future. Okay, कहीं ना कहीं सी दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी शायद हो सकता है कि प्लान फॉर द फ्यूचर। सी क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट मैसेज है, अगर आप लोगों की लाइफ में जो स्टॉर्म वार्निंग था पास्ट में, देर इज़ द मे बी शायद उसमें से आप मूवमेंट हो रहा है। ओके, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। एंड इट सेज प्लान फॉर द फ्यूचर वाइल लिविंग इन द प्रेजेंट। ओके, you are always supported by spirit, your psychic abilities can bring you prosperity. See,
साइकिक एबिलिटीज़, आर्टिस्टिक एबिलिटीज़, ब्रिंग यू अ प्रॉस्पेरिटी। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलना चाहूँगी एरीज, अगर आप लोगों मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर, अदरवाइज देर इज़ द मूवमेंट। ओके, देर इज़ द मूवमेंट है, जो भी आपके पास के नेगेटिविटी थी या फिर आपने हार्डवर्क किया था या फिर आपने एफर्ट डाला था, उसका आपको ना रिजल्ट मिल रहा है इस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, सी अगर आपने एफर्ट डाला था पास्ट में, देयर इज़ द मूवमेंट एंड देयर इज़ द रिजल्ट सोल्यूशन ऑफर आल्सो। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी एरीज कि बी इन द प्रेजेंट एंड प्लान कीजिए फ्यूचर के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ताकि आप डिसीजन लेके और भी ज़्यादा सिक्योर हो सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं ये बोलना चाहूँगी कि रिकग्निशन भी मिल रहा है। अगर कोई रेस प्रमोशन तरक्की भी चाहते थे तो भी यहाँ पर रेस प्रमोशन तरक्की भी मिलती हुई दिख रही है। ओके, एंड देयर इज़ द मूवमेंट, सी मूवमेंट हो रहा है, लोगों के साथ में मिलकर काम करते हुए दिख रहे हो, टीम वर्क होता हुआ दिख रहा है, एंड कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में प्लान करो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करूँ, बिजनेस स्टार्ट करूँ, या फिर हो सकता है कि लव वाइज हो, रियूनियन हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यू प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। ओके, यहाँ पर रिजल्ट आ गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, एंड फ्यूचर के बारे में प्लान कर रही हूँ कि कैसे मैं अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ को लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में बिजनेस स्टार्ट करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में लोगों के साथ मिलकर काम करूँ, ताकि मैं सक्सेसफुल हो सकूँ। ओके, या फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप लोग ना, कुछ लोग बिजनेस ट्रैवल भी कर रहे हैं ताकि वो फ्यूचर को सेट कर सके। ओके, जैसे मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द गाइडेंस। ही मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में ना कोई मेंटोर है, गाइडेंस है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। या सी 3 ऑफ कप, टीम वर्क होकर काम कर रहे हो, एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कोई मेंटोर है, गाइडेंस है, कोई यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप का कार्ड है, तो 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस हैप्पीनेस। ओके, सी यहाँ पर भी रिजल्ट आ रहा है और यहाँ पर भी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी रिजल्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन फोर्सेस आर शोइंग यू द वे टू गो, यू आर डिस्कवरिंग अनदर पीस ऑफ योर डेस्टिनी एंड योर पर्पस इन लाइफ। में भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना एरीज अपने लाइफ के एक अलग डेस्टिनी को प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपेयर करो, डिस्कवर कर रहे हो, बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द हैप्पीनेस, किसी के लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है, किसी के लाइफ में रीयूनियन हो रहे हैं, किसी के लाइफ में सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि जैसे शादी करके अपनी लाइफ को एक नए तरीके से डिस्कवर करते हुए दिख रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं ये पर्पस इन लाइफ। ओके, टाइम फॉर ग्रैटिट्यूड, या देयर इज अ गाइडेंस। ओके गाइज, ये गाइडेंस कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली, फ्रेंड, मेंटर, कोई भी, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑर्डर का कार्ड है, दिस इज द कार्ड। सी यू कहीं ना कहीं आप अपने ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अपने कनेक्ट नॉट को ना जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। मे बी शायद लोगों के जरिए, सोशल नेटवर्किंग के जरिए, या फिर कनेक्शन के ज़रिए, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ बना सको, विक्टोरियस हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी आ रही है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी कोई गुड न्यूज़ आ रही है। ओके, एंड लव वाइज भी यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी रियूनियन हो रही हो, अगर कुछ भी अप्स एंड डाउन चल रही थी, और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी रियूनियन हो रही हो। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में prickly situation, you need both tact and diplomacy to reach your goal. The struggle is worth the price. Work around the issue and use a gentle touch. Okay, just like a 3 of swords की एनर्जी है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में ना सिचुएशन अनहेल्दी चल रही है, ओके, हार्ट ब्रेक हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, एंड कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ रही है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि उस नेगेटिव परिस्थिति को कट आउट कीजिए। ओके, लेट गो कीजिए एंड डिसीजन लीजिए, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना कहीं
टू ऑफ सोर्स वाली एनर्जी, ओके। मे बी शायद आप लोग ओवर एनालाइज कर रहे हो अपनी सिचुएशन को, एंड सी ओवर एनालाइज कर रहे हो, ओके। तो इसीलिए यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि जो भी आप लोगों की लाइफ में ट्रिकी सिचुएशन आई है आप लोगों की लाइफ में, उसको कट आउट कीजिए, लेट गो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको एंड फ्यूचर में सिक्योर हो सको, ओके। डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। व्हाट एल्स, सी, क्योंकि डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू आर प्लेइंग इन द कर्मा, कार्मिक पैटर्न से आप डील कर रहे हो, ओके एरीज, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ टेम्परेंस का कार्ड है, ओके। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी, डिसअपॉइंटमेंट था, हार्ट ब्रेक हुआ था, तो कहीं ना कहीं यू डीलिंग विद कार्मिक। तो गाइस पीसफुल डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ओके। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी, जो भी ये स्टॉर्म है ना, मे बी शायद एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू नो आता हुआ दिख रहा है, बट यहाँ पर अगर आप ना पीसफुली हैंडल कर रहे हो, एफर्ट डाल के गो विद द फ्लो कर रहे हो, तो मे बी शायद सिचुएशन स्विच हो जाए, ओके। तो आप बोलोगे कि आपके लाइफ में ऑफर आ रहा है, यस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी आ रहा है, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में भी आ रहा है, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी जो भी आपकी नेगेटिव परिस्थिति थी ना, तो उसमें ना आप पीसफुली बैलेंस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको एंड मूव ऑन हो सको, ओके। हिडन पोजीशन में दिस इज द पैसेज का कार्ड है, एंड मे भी शायद हो सकता है कि योर करेंट सिचुएशन इज अ मीन टू एन एंड, ओके। सी, यू आर मेकिंग द अनसर्टेन वोयाज टू अ न्यू वर्ल्ड, एंजॉय द डिस्कवरीज ऑफ यू गो, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी ना ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में ना किसी न किसी चीज़ की एंडिंग है, ताकि आप अपने करंट सिचुएशन में, ताकि आप अपने दुनिया को बना सको, जो भी जिस भी दुनिया को बनाना चाहते हो, ओके, लव, करियर, मनी, जो भी, ओके। क्योंकि यहाँ पर पैसेज का कार्ड है, देयर इज द मूवमेंट, ओके। सी, टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। टू ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस फ्यूचर के बारे में प्लान करना, ओके, टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि हिडन पोर्शन में आपकी ना जो भी नेगेटिव परिस्थिति थी वो ख़त्म हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सको, ओके। एंड कहीं ना कहीं आप लोग पार्टनरशिप भी चाहते हैं, तो पार्टनरशिप भी आता हुआ दिख रहा है, एंड ऑफर भी आ रहा है। डिसीजन आप ही के हाथों में है कि आप कैसे अपने इस डिसीजन लेते हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी इमेजिनेशन का कार्ड है, एंड हियर इज ऑल्सो शिप कमिंग, ओके। टू ऑफ वॉन्ड इज ऑल्सो हियर। तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोर्शन में ना कहीं आप अपने करंट सिचुएशन में जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिल रहा है, या फिर चेंज लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को डिस्कवर कर सको, या फिर करंट सिचुएशन को डिस्कवर कर सको अपने अपॉर्चुनिटी के ज़रिए, अपने सपोर्ट के ज़रिए, ओके, ताकि आप अपने फ्यूचर को बैलेंस कर लो, ओके। क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ टू ऑफ वन, टू ऑफ वन। मे भी शायद हो सकता है आपने पास्ट में इमेजिन किया हो कि मुझे अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, घर चाहिए, करंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं मूवमेंट चाहिए, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्कवर करना चाहते थे, ओके। तो हियर इज़ द डिस्कवरी। तो हिडन पोर्शन में भी आप लोगों के लाइफ में गाइस चॉइसेस आ रहे हैं, पार्टनरशिप हो रहा है। अगर पार्टनरशिप फाइंड आउट कर रहे थे हो तो आप ही के हाथों में है कि आप डिसीजन लेके कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट करते हो, क्योंकि हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में मूवमेंट है, ओके। आप कुछ ना कुछ डिस्कवर करते हुए दिख रहे हो, ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। सी, रिफ्लेक्शन टॉइस का कार्ड है, ओके। यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हो, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन है। टेक टाइम टू रिविजिट द पास्ट एंड फिगर आउट व्हाट यू वांट टू डू, नोइंग व्हाट यू डोंट लाइक विल शो यू व्हाट यू ट्रूली लव, ओके। तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अभी आप ना मे भी शायद पास्ट की मेमोरीज़ को ताज़ा कर रहे हो, या फिर पास्ट के अच्छे पलों बुरे पलों को याद करते हुए दिख रहे हो। तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि पास्ट में जाइए और देखिए आपको पास्ट में आपके लिए क्या अच्छा हुआ था, क्या बुरा हुआ था, उसमें से जो अच्छी चीज़ें वो लेके आगे बढ़िए, ओके। सी, आगे बढ़िए ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको, ओके। 10 स्टार का कार्ड है। तो मैं ये बोलूँगी आउटकम में जो भी आपके पास्ट के मामले थे, पास्ट के
जैसा भी वक्त था ओके, उसमें जाइए और देखिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। जो गलत है और उसमें से आप हील नहीं हुए हो तो हील होइए एंड फेथ रखिए। एंड कहीं ना कहीं आउटकम में आपकी लाइफ में ना जो भी आपने फेथ रखा है ब्राइट फ्यूचर के लिए, पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं ओके। आउटकम में आपकी ड्रीम फुलफिलमेंट हो रही है एरीज ओके। किसी भी मामलों को लेके बैलेंस कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, हैप्पीनेस हो रहे हो एंड देयर इज अ सपोर्ट आल्सो। Can you believe it? There is the support, but see there is the support also okay. And this is the card of guys क्वीन ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। देयर इज अ सपोर्ट, में भी शायद कोई असाइन है सपोर्ट, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न ओके, अदरवाइज सी। तो मैं ये बोलूँगी कि सपोर्ट है आप लोगों की लाइफ में चेंजेस के लिए। तो ये हफ्ता आउटकम में आप कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो। अगर कोई भी पास्ट में आपके अनहेल्दी मामले चल रहे थे तो वहाँ से अपने आप में सोच रहे हो ओके कि मेरी लाइफ में पास्ट में क्या हुआ था और मैं अभी तक कहाँ आ पहुँचा हूँ ओके। तो यहाँ पर आप उसमें से हील हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको ओके। ऑब्जर्व कर रहे हो पास्ट को कि पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, सिक्योर हो सको एंड एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको ओके। तो मैं ये बोलूँगी आउटकम में देयर इज द सपोर्ट एंड सिक्योर स्टेबल लाइफ बनती हुई दिख रही है ओके एरीज। वाओ, आपके विश कम ट्रू भी हो रहे हैं आउटकम में। तो बहुत अच्छी एनर्जी है एरीज, कहीं ना कहीं अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने का, अपने लाइफ में मूवमेंट होने का एंड कहीं ना कहीं यू नो डिसीजन लेके अपनी फ्यूचर को सेट करने का ओके। तो सेट कीजिए। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस है 7 ऑफ वॉन्ड ओके। जो भी अगर आप लोगों की लाइफ में पास के मामले चल रहे थे एरीज, पास के मामले चल रहे थे तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि फेस कीजिए अपने उस पास के मामलों को ओके। फेस कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में उस पास्ट के पैटर्न को ख़त्म करके लाइफ में मूव ऑन हो सको। स्टैंड अप फॉर योर बिलीव एंड सी कहीं ना कहीं जस्टिस लेके आ सको ओके। दिस इज द जस्टिस का कार्ड है। इम्बैलेंस हो रहे हो तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं एरीज, दिस इज योर गाइडेंस। पास के अगर कोई भी अनहेल्दी मामले चल रहे थे, नेगेटिविटी चल रही थी ओके, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ अप्स एंड डाउन चल रही थी, तो फेस कीजिए एंड बैलेंस करके चलिए ओके। दिस इज योर गाइडेंस एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी, 8 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस स्टकनेस ओके। मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा स्टक हो रहे हो अपने किसी भी मामलों को लेके, पास के मामलों को लेके या फिर लव को लेके या फिर घरेलू मामलों को लेके या फिर परिस्थिति को लेके, बट आप उससे ओवरकम करके बाहर निकलते हुए दिख रहे हो ओके। क्योंकि द वर्ल्ड इज हियर, वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस द कार्मिक साइकिल इज कम्प्लीशन, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है ओके एंड गुड न्यूज़ लेके आ सको, अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, कम्युनिकेशन कर सको ओके। द वर्ल्ड, एस ऑफ सोर्स, वर्ल्ड एंड 8 ऑफ सोर्स ओके। तो आई फील सो कि ओवरऑल एनर्जी में आप एक कार्मिक नेगेटिव साइकिल ख़त्म कर रहे हो, जो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टकनेस था, नेगेटिविटी थी, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको ओके। एंड मे बी शायद ये आपके पास्ट की एनर्जी है एरीज, बट कार्मिक साइकिल इस एंडिंग हो रही है ओके। एंड आप बोलोगे कि गुड न्यूज़ आ रही है, यस गुड न्यूज़ भी आ रही है ओवरऑल एनर्जी में। एंड कुछ लोग हो सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते तो उसके लिए बहुत यू नो वेट कर रहे थे कि कब आपके लाइफ में वो यू नो पेपर वर्क क्लियर हो, इमिग्रेशन क्लियर हो, तो वो होता हुआ दिख रहा है। एंड सी यू आर मूविंग ऑन। नाइट ऑफ कप का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस आप अपनी लाइफ में यू नो यू आर इन द ट्रांजिशन पीरियड जस्ट लाइक दिस ओके। तो नाइट ऑफ कप है तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट है, कोई वाटर साइन ओके, ताकि सपोर्ट है ताकि आप अपनी इस नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव साइकिल की तरफ जा सको ओके। लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर दिस ओवरऑल एनर्जी।
सी मूवमेंट, देयर इज़ द मूवमेंट। ओके गाइस, देयर इज़ द मूवमेंट। अगर आप किसी भी मामलों को लेकर स्टक थे, बहुत टाइम से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, एक ही जगह पे आप ना काम कर करके टायर्ड हो रहे थे, आप कोई मूवमेंट नहीं दिख पा रहा था, तो यहाँ पर ना आपको ये हफ्ता मूवमेंट भी दिख रहा है, कोई गुड न्यूज़ भी आ रही है। एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक शहर से दूसरे शहर भी रियूनियन होने के बसने के लिए जा रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश तरीके से लाइफ को बना सको। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। ओके, आज का क्वेश्चन एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एरीज मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स। या तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, फिर से सोचें, रिकंसीडर में भी शायद हो सकता है विजन की कमी है, या फिर हो सकता है कि नॉलेज की कमी है, इन्फॉर्मेशन की कमी है। ओके, तो मे भी शायद आपके सवालों में ना किसी चीज़ की कमी है, तो फिर से सोचिए कि वो क्या कमी है बोल के। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा उससे क्वेश्चन पूछिए, देखिए कि क्या कमी है। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा लेट गो कीजिएगा। लेट गो कीजिएगा अपने पास के नेगेटिविटी को, पास के मामलों को, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू एनर्जी, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पर्सन के लिए जगह बना सको। ओके, पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है ना पाइल नंबर 3, यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, अपने आप से, यूनिवर्स से, लोगों से, लवर्स से कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए, ताकि सामने वाला ये यूनिवर्स भी क्लियरली आपको रिजल्ट दे, सपोर्ट दे, ऑफर दे। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना कहीं कभी ये सवाल कर रहे हो, कभी वो सवाल कर रहे हो, डुअलिटी हो रही है। तो इसीलिए जो भी आपके गोल है, जो भी आपके क्वेश्चन है, क्लियर हुई है, ताकि यूनिवर्स भी क्लियरली रिजल्ट दे। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स से ये बोलना चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज़। अगर आपको लगता है कि जो भी आपने सवाल पूछा कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके लाइफ में सब ठीक हो जाएगा, तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, अदरवाइज बैलेंस करके चलिएगा। ओके, पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है देयर इज द अबंडेंस। ओके, आप लोगों के लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, मनी आ रहा है। जो भी आपने सवाल पूछा है ना, आपके काम बन रहे हैं। यस और नो में यस। ओके, सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा फिर से अपने सवालों पे फोकस कीजिए। मे भी शायद वहाँ पर ना किसी चीज़ की कमी है, विजन की, इन्फॉर्मेशन की, नॉलेज की। ओके, तो फिर से विजिट कीजिए। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा लेट गो करना है अपने नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव पर्सन को, नेगेटिव सिचुएशन को, ताकि आप नई नई चीज़ों के लिए, नई नई एनर्जी के लिए जगह बना सको। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा कम्युनिकेट क्लियरली अपने आप से, आप सामने वाले से, ताकि क्लियरली आपको रिवॉर्ड मिले। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं एफर्ट डालिए एंड बैलेंस करके चलिए, आपको जस्टिस जरूर मिल रहा है। ओके, एफर्ट डालते रहना है। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है देयर इज द अबंडेंस। यस और नो में बिग यस का कार्ड है, आपके काम बहुत जल्दी बन रहे हैं। ओके, बहुत जल्दी मूवमेंट हो रहे हैं, बहुत जल्दी प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, तो यस का कार्ड है। ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।